नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। दिया मिर्जा ने बताया फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष सोच कितनी हावी है। वो औरत जो 49 बरस से पति का इंतजार कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके सेक्स करना हमेशा रेप नहीं है। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। यहाँ हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की विधवाओं ने भी प्रदर्शन शुरू किया। किसान आंदोलन में अब किसानों की विधवाओं ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक टिकरी बॉर्डर पर सैकड़ों औरतें धरने पर बैठी हैं। ये वो औरतें हैं जिनके किसान पतियों ने कथित तौर पर कर्ज के चलते जान दे दी थी। इन महिलाओं में शामिल 40 साल की हर्षदीप कौर का कहना है कि अगर ये काले कानून आएंगे तो किसान और भी ज्यादा कर्ज में चला जाएगा। मेरी तरह और भी माताएं और बहनें विधवा हो जाएंगी। हर्षदीप ने बताया कि उनके किसान पति ने 3 साल पहले खुदकुशी कर ली थी क्योंकि सिर पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। औरतें अपनी किसान पतियों की तस्वीरें लेकर बैठी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने फेसबुक पर इसकी तस्वीरें शेयर की। अब बात दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा करके सेक्स करना हमेशा रेप नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालिया सुनवाई में कहा है कि अगर शादी का वादा करके किसी महिला के साथ उसकी सहमति से लंबे समय तक सेक्सुअल रिलेशन रखा जाता है तो उसे रेप नहीं कह सकते। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एक रेप केस को खारिज कर दिया है। इस केस में महिला ने आरोप लगाया था कि शादी का वादा करके उससे कई महीनों तक फिजिकल रिलेशन बनाए गए। पहले ये केस एक ट्रायल कोर्ट में था, वहां से भी आरोपी आदमी को रेप चार्ज से बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी के साथ लंबे समय तक कई महीनों तक फिजिकल रिलेशन में रहते हैं तो बाद में शादी के वादे को सेक्स के लिए प्रोत्साहन के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अगली खबर मुंबई से। यहाँ पुलिस ने सीरियल मोलेस्टर की गिरफ्तारी की। मुंबई का मलाड। यहाँ पुलिस ने हाल ही में 30 बरस के कल्पेश देवधर नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है। कल्पेश पर लड़कियों का यौन शोषण करने के कई मामले दर्ज हैं। उसे सीरियल मोलेस्टर भी कहा जा रहा है। इंडिया टुडे के शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक कल्पेश पर आरोप है कि उसने साल 2011 से लेकर अब तक मोलेस्टेशन की कई वारदातों को अंजाम दिया है। इनमें से 12 मामलों में उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। कई मामलों में वो फरार बताया जा रहा था। हालिया गिरफ्तारी 12 दिसंबर को दर्ज हुई एक शिकायत पर की गई। दिंडोशी पुलिस के पास शिकायत आई थी कि बाइक सवार एक आदमी ने 24 बरस की एक महिला को जबरन गले लगाया और फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने पर वो पकड़ में आया। अब बात दिया मिर्जा की, जिन्होंने बताया कि किस हद तक फिल्म इंडस्ट्री पुरुष प्रधान है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा, हाल ही में उन्होंने ईटी टाइम्स को इंटरव्यू दिया और बॉलीवुड में पसरी पुरुष प्रधानता पर खुलकर बात की। दिया ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि फिल्मों में उम्रदराज एक्टर्स के लिए जितनी स्टोरीज लिखी जा रही हैं उतनी उम्रदराज फीमेल कैरेक्टर के लिए नहीं लिखी जा रही। इसी वजह से कई उम्रदराज एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता है। ये और भी दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादा उम्र वाले पुरुष एक्टर्स अब भी युवाओं का रोल कर रहे हैं। इंडस्ट्री पुरुष प्रधान है। ज्यादा उम्र वाले मेल एक्टर्स अपनी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए छोटी महिलाओं के ऑपोजिट कास्ट होना पसंद करते हैं। ये बहुत विचित्र है कि 50 से अधिक की उम्र वाला एक्टर 19 साल की एक्ट्रेस के ऑपोजिट काम कर रहा है। अगली खबर यूके से। यहाँ सरकार ने माना कि 9 साल की बच्ची की मौत का एक कारण वायु प्रदूषण भी था। एला एडो किसी डेब्रा महज 9 साल की थी जब उनकी मौत हो गई। एला अपने परिवार के साथ लंदन में लेविशाम में साउथ सर्कुलर रोड के पास रहती थी। आस्मा मरीज थी। साल 2013 में बेहद गंभीर आस्मा अटैक आया, इतना कि एला की मौत हो गई। इसके बाद एला की मां रोजामुंद ने कानून का सहारा लिया। 7 से 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कोर्ट ने माना है कि वायु प्रदूषण भी एला की मौत के लिए जिम्मेदार है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु समीक्षक ने कहा कि एला के घर के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा WHO और यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइन से कहीं ज्यादा हो गई थी। यूके में ऐसा पहली बार हुआ है कि वायु प्रदूषण को किसी की मौत की वजह माना गया है। अब बात उस औरत की जो 49 बरस से पति का इंतजार कर रही है। सत्या देवी 75 बरस की हैं, जलंधर में रहती हैं। 1971 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने सत्या के पति लांस नायक मंगल सिंह को युद्धबंदी बना लिया था। उसके बाद से आज तक सत्या अपने पति का इंतजार कर रही हैं।
हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति भवन से एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि मंगल सिंह पाकिस्तान द्वारा कस्टडी में लिए गए 83 रक्षा कर्मियों और युद्ध बंदियों में शामिल हैं। उन्हें वापस लाने की कोशिश हो रही है। सत्या ने इतने लंबे इंतजार पर इंडिया टुडे से बात की। कहा कि हम 49 बरस से उनकी रिहा होने की राह देख रहे हैं। मैंने सरकार को कई लेटर लिखे। 49 साल बाद अधिकारियों ने कंफर्म किया कि मेरे पति जिंदा हैं और पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद हैं। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की और नारी। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं ऐसी एक आम महिला या लड़की से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है 59 बरस की नंदिनी। आपने अक्सर शादियों में रीति रिवाज करवाते हुए पुरुष पंडितों को ही देखा होगा, लेकिन नंदिनी ने इस ट्रेंड को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। वो लेडी पुरोहित है, शादियां करवाती हैं और उनका एक ग्रुप है शुभमस्तु नाम का। इसमें 4 महिला पुरोहित शामिल हैं। ये ग्रुप कोलकाता में अब तक कई शादियां करवा चुका है। नंदिनी ने संस्कृत भाषा में PhD की है, कॉलेज में प्रोफेसर भी रही हैं, लेकिन पिछले 11-12 साल से वो लेडी पुरोहित के तौर पर काम कर रही हैं। नंदिनी कहती हैं कि वो अपने नाम के आगे सरनेम लगाना नहीं पसंद करती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके सरनेम से उनकी पहचान हो। तो ये थी आज की खबरें। अगर आप भी जानते हैं ऐसी किसी महिला को या लड़की को जो दूसरों के लिए एक मिसाल है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। मेल करिए lalantopwomeninnews@gmail.com पर। आप तक ये खबरें लेकर आई थी लालिमा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।